वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भाम् शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत्
गीते भवद्वेषिणीम् गीते भवद्वेषिणीम्। तो आज विक्रम संवत 2077 पुरुषोत्तम मास अधिक आश्विन द्वादशी तिथि है। शरद ऋतु चल रही है और बुधवार ईस्वी सन 2020 14 अक्टूबर प्रातः 7 बज रहे हैं। ऋषिकेश उत्तराखंड हिमालय भारत से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती गीताचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती केवलाद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित भारतीय वैदिक सनातन धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ अध्याय 2 श्लोक 11 से आगे व्याख्यान करेंगे। पद वाक्य शब्द प्रमाणत संस्कृत और हिंदी भाषा में व्याख्यान होगा। आप सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। आप सभी सावधानी पूर्वक एकाग्रता से स्थिर बैठकर भगवत गीता श्रवण साधना करे, अभ्यास करे, चिंतन करे, मनन करे और जीवन में चरितार्थ करे। भगवत गीता मार्गदर्शन कर रही है। तो इस अनुसार आज हम जो कल श्लोक किए थे उनका सार कहकर आगे व्याख्यान प्रारंभ करेंगे। तो कल श्लोक नंबर 8 में द्वितीय अध्याय सांख्य योग 8, 9 और 10 3 पर व्याख्यान हुआ है। उसे संक्षेप में कहकर आगे व्याख्यान होगा। नहि प्रपश्यामि ममानुपद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। तो यहाँ अर्जुन भगवान में पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और समर्पण और शरणागति व्यक्त करते हैं कि हे भगवान, मुझे हस्तिनापुर का राज्य, धन धान्य संपन्न, साधन संपन्न, खुशहाल राज्य का अधिकार मिल जाए, इंद्रादि देवताओं का स्वामित्व प्राप्त हो जाए, तो भी मैं मेरे इस विषाद, शोक, भय और घबराहट, टेंशन और तनाव को दूर करने वाला कोई साधन दिखता नहीं। क्योंकि ये जो तनाव है, टेंशन है, विषाद है, शोक है, भय है, ये सब मेरी इंद्रिय, मन, बुद्धि को विचलित करने वाले। तो ये मेरा शोक आपके सिवा और कोई दूसरा दूर नहीं कर सकता। अतः मैं शोक के लिए आपके शरण में हूं। आप मुझे उचित मार्गदर्शन करें, क्योंकि आप ही मेरा शोक दूर कर सकते हैं। देखो, ये भगवत गीता हमारे सनातन धर्म की मार्गदर्शिका है। हजारों लाखों लोग, साधु संत महात्मा इसी मार्ग पर चलकर अपने मोक्ष संन्यास को प्राप्त हो गए हैं। जितने भी संत हुए, महात्मा हुए, तो ये जो मार्गदर्शिका है, और भगवान से अर्जुन मार्गदर्शन मांग। अब जब स्वयं भगवान ही मार्गदर्शन दे रहे तो उसमें क्या कमी हो सकती।
तो ये स्पष्ट मार्गदर्शन है। तो यहाँ अर्जुन प्रार्थना करता है। तो अर्जुन का अभिप्राय सुनकर संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। श्री संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्सयति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। अर्जुन का अभिप्राय भगवान के समक्ष इस संजय धृतराष्ट्र को कह रहा है। जो 5 श्लोक में अर्जुन ने कहा, उसके बाद एक वाक्य, आखिरी वाक्य अर्जुन का है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, हे गोविंद न योत्से, यानी उसने संन्यास ले लिया, निवृत्ति मार्ग, वो भी कुरुक्षेत्र के मैदान में सेना के बीच में। यानी अर्जुन ने घोषणा कर दी भगवान को कि भगवान मैं संन्यास ले रहा हूं, यानी मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं निवृत्ति मार्ग को स्वीकार करता हूं और भिक्षा मांगूंगा और भगवान का भजन करूंगा। मुझे इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं। और अर्जुन मौन हो गए। फिर संजय ने कहा, तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। संजय ने यह भी कहा धृतराष्ट्र से कि दोनों सेनाओं के मध्य में शोक, विषाद, टेंशन, तनाव, भय, घबराहट से युक्त अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठ गए हैं, आंसू बहा रहे हैं। तो भगवान ने उसके सामने देखा तिरछी नजर से, और भगवान ने हंसते हुए अर्जुन को भगवत गीता का मार्गदर्शन कहा। हंसने का अभिप्राय ये है कि अर्जुन कर्तव्य निर्णय के लिए करने के बाद अब सलाह पूछ रहा है, मार्गदर्शन पूछ रहा है। आप लोग भी देखो, आपके जीवन में अर्जुन की स्थिति है। सारे 99% लोग पहले अपना निर्णय कर लेते हैं, बाद में सलाह पूछने जाते हैं, फिर तो क्या मतलब है। लेकिन यही संसार में चलता है। और कर्तव्य निर्णय के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता क्या है, जब यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड। अब मैं क्या करूं? अरे भाई, तुमने निर्णय कर लिया। तो ये अर्जुन ने जब ऐसा कहा तो भगवान उस पर मुस्कुराए, हंसे, और भगवान ने जो है उसे संदेश कहा। तो ये जो भगवद गीता श्लोक है, इसकी पूर्व भूमिका हम पहले करेंगे। भगवान की वाणी है, ये कोई सामान्य मनोरंजन नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है। तो उसे समझने के लिए बहुत ही सावधान पूर्वक, विवेक पूर्वक, एकाग्रता से समझना होगा कि भगवान क्या कह रहे हैं। ओम श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ते पंडिताः। त्वम् अशोच्यामन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादान् भाससे गतासु न गतासु नानुशोचन्ते पंडिताः। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, न शोक करने योग्य स्वजनों के लिए तुम शोक कर रहे हो। और संसार में मनुष्य केवल अपने स्वजनों के लिए ही शोक करता है।
परिजनों के लिए उसे शोक नहीं होता, स्वजनों का शोक। और बड़ी पंडितों जैसी बातें कर रहा है। अरे जिन स्वजनों के प्राण चले गए हैं, जो पितृलोक में पहुंच गए, जिसका हम श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, और जो अभी हमारे सामने उपस्थित है, जो स्वजन है, पितृकुल, मातृकुल, गुरुकुल, ससुरकुल, तो उनके लिए जो ज्ञानी होता है, आत्मज्ञानी होता है, वो कभी शोक नहीं करते। ये भगवान की वाणी। अब इसको थोड़ा गहराई से समझना होगा, तो पहले भूमिका है। तो इस संदर्भ में अर्जुन जो है वह शोक मोह से ग्रस्त है, यानी संसार की मोह माया में डूबा हुआ है। संसार के सभी प्राणी जीव मनुष्य के लिए शोक मोह, ये शोक मोह संसार बीज है, दोष। संसार की सारी समस्याओं का मूल कारण, बीज, ये शोक और मोह है। और यहां अर्जुन अब क्षत्रिय है, राजवंश का है, और राजा का कर्तव्य होता है प्रजा का पालन करना। प्रजा पालनादि कर्म को ही राज्य शासन कहते हैं। अब वहां सामने पूजा के योग्य द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अभिमन्यु पुत्र पौत्र, गुरुपुत्र, पितृकुल, मातृकुल, स्वसुकुल, गुरुकुल, भगवान श्री कृष्ण, दुर्योधन, स्वजन बंधु, द्रुपद, धृष्टद्युम्न संबंधी, परंपरा से जो भी रिश्तेदार है हमारे, मातृकुल, पितृकुल, गुरुकुल, ससुरकुल, जितने भी, तो उनमें जो मोह है, राग है, आसक्ति है, हर इंसान को देखी जाती है। अपने स्वजनों में आसक्ति और परजनों में विरक्ति। अरे मुझे क्या लेना देना, वो अपना आदमी है ही नहीं, ये तो मेरा है, उसके लिए मुझे, तो मेरे के लिए मरने को तैयार हो जाते हैं, और दूसरा मर गया तो भी उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो ये जो अपना और पराया, यही संसार का बीज है, यही सारी समस्याओं को खड़ी करता है संसार में, जीवन में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में। तो यह जो आसक्ति है, राग है, इसे मोह कहते हैं। अपनों में आसक्ति और परायों में विरक्ति, अपना और पराया, राग और द्वेष। तो अपना है उसमें राग है, जो लोग पराये हैं उसमें द्वेष। पड़ोसी पड़ोसी लड़ते हैं, दोनों बगल में रहते कई साल से, लेकिन इनका जमता नहीं है। ये मेरा घर है, ये तेरा, तूने यहाँ क्यों कूड़ा डाला, तूने, सारी दुनिया लड़ती रहती, अपना पराया। तो ये जो संसार है, इसी को संसार कहते हैं, और आप लोग यही प्रैक्टिस करते हैं जिंदगी भर, अपना और पराया, मेरा और तेरा। और ये आसक्ति मोह के कारण होती। अब ये आसक्ति जब तक है तब तक शोक और टेंशन रहेगा, तनाव रहेगा, चिंता रहेगी। आजकल तो तनाव, टेंशन, चिंता और भी बढ़ रही।
30 साल में हार्ट अटैक हो रहा है, क्योंकि तनाव, टेंशन। वो हार्ट अटैक जिसको 30 साल में हुआ, वो रोज योगासन करता है, सात्विक खान पान करता है, लेकिन मानसिक रूप से बहुत तनाव है। तो ज्यादातर ये बीमारियों का मूल कारण शारीरिक नहीं है, शारीरिक तो 10% है। सारी बीमारियों का मूल कारण मानसिक है। विषाद, शोक, चिंता, तनाव, टेंशन, अभाव। तो ये शोक उत्पन्न हुआ है। अब अर्जुन जो है शोक मोह से, उसकी बुद्धि में विवेक नहीं है, यानी अविवेक कर रहा है, यानी बुद्धि ढक गई है। 95% लोग अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते और पूरा नहीं करते। केवल 5% पीपल, आज भी दुनिया में जितने मनुष्य रहते हैं, जो विवेक करते, अपनी बुद्धि का उचित शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार विवेक करते हैं। तो अर्जुन की बुद्धि अभिभूत हो गई है, ढक गई है। वो विवेक नहीं कर पा रहा है कि मुझे, मेरा कर्तव्य क्या है, स्वधर्म क्या है, यहां अभी मुझे क्या करना है। इसीलिए क्षत्रिय धर्म, उचित धर्म युद्ध के लिए वो स्वेच्छा से मैदान में आया था, पूरी तैयारी करके आया था अर्जुन। वही अब ये मोह, आसक्ति और राग के कारण, स्वजनों की आसक्ति, वह युद्ध से उपराम हो रहा है। कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं निवृत्ति लेता हूं, मैं भिक्षा भोजन करूंगा, सन्यास लेकर भगवान का भजन करूंगा, मुझे ये युद्ध से कुछ लेना देना नहीं। परधर्म, अर्जुन का परधर्म वो स्वीकार कर रहा है। उसका स्वधर्म, क्षत्रिय का धर्म युद्ध है, वो छोड़कर परधर्म स्वीकार कर, भिक्षा, जीवन, भोजन, कर्म, संन्यास और भगवत चिंतन। तो ये संसार का बीज है। अपना स्वधर्म छोड़कर परधर्म करना, यही संसार की समस्या है, सबकी समस्या है। और यही बात यहां कहते हैं। तो अर्जुन जो शोक मोह प्रकट कर रहा है, यही संसार बीज है। आप लोग भी बातें करते परिवार में, समाज में, फोन पर, तो बस यही चर्चा करते, शोक और मोह, अपने अपने शोक मोह। कोई धर्म की बात, शास्त्र की बात, गीता की बात नहीं कर। इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, उसने ये किया, इसने ससुराल में का मौसाल, मित्र, यार, दोस्त, फ्रेंड सर्कल, बिजनेस सर्कल, बस उसी में जीवन पूरा हो जाए। तो ये परधर्म है। अपना स्वधर्म क्या है? तो ये संसार कहते हैं, इसी को संसार कहते हैं। और इस संसार में जो लोग रहते हैं उनको संसारी कहते हैं। साधक कौन होता है? जो धर्मात्मा है, योगी है। अब 99% संसारी लोग रहते हैं संसार में, और कौन रहता? तो ये संसार बीज का अनुमान किया जाता है अर्जुन के शोक मोह से। तो तात्पर्य ये है कि शोक मोह, अभिमान और ममत्व, सारे संसार के दोष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अभिमान, कंपटीशन, ऐसे संसारी जीव सभी स्वभावतः अपना स्वधर्म का परित्याग कर निषिद्ध परधर्म का सेवन करते हैं।
स्वधर्म का त्याग और परधर्म का अभ्यास, निषिद्ध सेवन कर। आपने भी अपने जीवन को जरा शांति से बैठ के सोचना कि अब तक आपने क्या किया, स्वधर्म किया कि परधर्म किया। तो स्वधर्म में प्रवृत्त व्यक्ति जो है, फल की आशा, स्वधर्म के समय भी यदि मनुष्य केवल 5-10% लोग ठीक से स्वधर्म कर रहे, अच्छा भाई आप स्वधर्म कर रहे हैं, परधर्म नहीं कर रहे, तो भी स्वधर्म में प्रवृत्ति होती है शरीर मन वाणी तन मन धन जन से, अपने स्वधर्म में फिर भी वहां फल की आशा होती है। स्वधर्म करते हैं, माँ बहन भाई बहन मालिक नौकर, तो फल की आशा से स्वधर्म करते हैं और अभिमान से करते हैं कि मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरा मालिक हूं, मैं तेरा पति हूं, मैं तेरी पत्नी हूं। इतना अभिमान, रिश्तों का अभिमान, बेटे को अभिमान, मैं तेरा बेटा हूं, तू मेरा बाप है। अरे ये क्या लगाया है ये सब, अभिमान पूर्वक। फिर फल की आशा, बाप को बेटे से आशा, बेटे को बाप से आशा, माँ को बहन से आशा, बहन को बेटी से आशा, भाई को बहन से आशा, बहन को भाई से आशा, कामना इच्छा अपेक्षा, पूरी जिंदगी ऐसी होती। अभिमान और फल की आशा, वो भी अपना एजेंडा लेके पत्नी अपना बैठी है, पति भी अपना एजेंडा लेके बैठा है, बाप भी अपना एजेंडा लेके बैठा है, माँ भी अपना एजेंडा लेके बैठी है, पिता भी अपना, सब अपने अपने एजेंडे चला रहे और सबको अपना अभिमान है, मैं तेरा बाप हूं, तुझे ये करना होगा, तुम मेरे पिता हो, तुम्हें ये करना होगा। अरे भाई तुम क्या ये कहते हो, अभिमान पूर्वक, फल की आशा। तो वहां धर्म अधर्म का विवेक नहीं होता। धर्म अधर्म की जो वृद्धि होती, धर्म भी करते हो अधर्म भी करते हो, सारी रिश्तेदारी में यही होता है, धर्म भी होता है अधर्म भी होता। और फिर जब धर्म अधर्म होता है तो सुख दुख भी आता है, पाप पुण्य भी होता है, फिर स्वर्ग नरक भी आता है, जन्म मरण भी होता है, फिर पैदा होते हैं, फिर जन्म मरण पुनरपि जननम। तो ये संसार ऐसे ही जो अभी चल रहा है, वैसे 100 जन्म 1000 जन्म 1 लाख जन्म तक चलता ही रहेगा। आपका जो चल रहा है वैसे ही चलेगा। अब ये शोक मोह जो है, उसमें मनुष्य संसार के अंदर अंधा हो जाता, बुद्धि काम नहीं करती, अविवेक। और इसकी निवृत्ति का एकमात्र उपाय है आत्मज्ञान, भगवत ज्ञान, भगवत गीता मार्गदर्शन, और कोई उपाय नहीं। और यही मार्गदर्शन भगवान देने जा रहे हैं। अन्य उपाय से नहीं होगा। आपको धर्म कर्म योग भक्ति योग ध्यान योग साधन करना ही होगा। अभी आज इसी क्षण शुरू करना होगा। बाद में कितने जन्म हो गए, बाद में 100 जन्म हो जाएंगे, 1000 जन्म हो जाएंगे, लेकिन जब तक कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग साधन शुरू नहीं होगा, आपका संसार का समस्या का समाधान कभी होने वाला नहीं। इसीलिए भगवान ने यह अर्जुन से कहा,
बहुत अनुग्रह करते हैं भगवान, कृपा कर। तो आज वर्तमान परिस्थिति में अर्जुन भगवान के मार्गदर्शन के लिए तैयार है। हालांकि भगवान को पता है कि वो अभी सुनने के योग्य नहीं है, फिर भी उसे अर्जुन के माध्यम से समस्त मानव जात को, सभी मनुष्य को भगवान यह भगवत गीता मार्गदर्शन करते। हमारे देश में करोड़ों लोग गीता पढ़ते हैं, रोज पाठ करते हैं, लेकिन चरितार्थ क्या करते हैं? जीवन में दिखता तो है नहीं, और बातें भी बहुत करते हैं, कर्म योग, भक्ति योग। आपके जीवन में जब तक वो चरितार्थ नहीं होगा, मार्गदर्शन, जैसे मैं कहूँ आप टूरिज्म पे गए तो वहां आपके पास टूरिस्ट गाइड है, यहाँ बद्री धाम, केदार धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, 4 धाम। आप टूरिस्ट गाइड रोज पढ़ते रहेंगे अपने घर पे फोटो के साथ, तो क्या आपकी 4 धाम यात्रा का दर्शन हो जाएगा? उसके लिए आपको सब साधन करने हो, साधना करनी हो। तो भगवत गीता भी गाइड है, साधक के लिए साधना की गाइड है, मार्गदर्शन है। जीवन यात्रा में हमें इस अनुसार आगे बढ़ना है। ये गाइड है, मार्गदर्शन है, केवल पढ़ने सुनने के लिए नहीं है, और उसका अमल करने के लिए है। तो इस प्रकार भगवान यह अनुग्रह करते हैं, और इस तरह यहाँ ये भगवान का उपदेश प्रारंभ होता है। और भी भूमिका है, मैं पहले भूमिका करूंगा, फिर भगवान का ये श्लोक है, क्या वाणी है, उस पर व्याख्यान करूंगा। अभी भी हमें थोड़ी पूर्व भूमिका करनी है। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, भ्रम है, भ्रांतियां है, उसके लिए थोड़ी चर्चा करेंगे। फिर भगवत गीता संदेश, भगवान की वाणी है, उस पर व्याख्यान करेंगे। तो अभी 2-3 दिन तो हम यही प्रस्तावना करेंगे, और उसके बाद जब भगवान की वाणी का व्याख्यान हो, तो आप सोचेंगे भगवान का श्लोक तो आ ही नहीं रहा। अब श्लोक आपको 3-4 दिन के बाद आएगा। अब तो भूमिका होगी, प्रस्तावना सारी भगवान। तो आज हमने जो भूमिका कही, यही कहा कि आपका शोक, मोह और संसार जो है, उसका निवारण भगवान का मार्गदर्शन से होगा, और कोई नहीं हो सकता। और अर्जुन निवृत्ति ले रहा है, संन्यास। अरे भाई, तुम क्षत्रिय हो, गृहस्थ हो, तुम्हारा स्वधर्म छोड़कर संन्यास ले तो आपकी दुर्गति हो। योग्यता के बिना कोई भी साधन कल्याणकारी नहीं हो। आप अपने कर्म योग की योग्यता है, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, धर्म कर्म, जो भी अपनी योग्यता है उसी अनुसार साधन करने चाहिए, वही कल्याणकारी होते। आजकल तो खिचड़ी का जमाना है, धर्म भी करते हैं, अधर्म भी करते हैं, थोड़ा कर्म योग भी करते हैं, थोड़ा भक्ति योग भी करते हैं, थोड़ा ध्यान योग भी करते हैं, थोड़ा ज्ञान योग, खिचड़ी पकाते। कुछ साधन नहीं होता, कोई साधन नहीं, केवल भ्रमित, अध्यात्म जगत भ्रमित। इसीलिए मैं विनती करता हूं कि ये सारी जो खिचड़ी है, भ्रम है, योग का, कर्म के योग क्या है, ज्ञान, तो इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। ओम गुम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हाँ विजय कुमार, आपका कोई प्रश्न है? नहीं जी, मैं अनम्यूट हो गया, मेरा कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा, हरिओम हरिओम हरिओम। स्वामी जी, स्वामी जी, ये जो हमारे मनुष्य जीवन में, संसार जीवन में ये जो कंफ्यूजन है, धर्म अधर्म का पूरा खिचड़ी, इसका मूल कारण जो है वो शोक, मोह और आसक्ति है। तो यहाँ से ये जो परिस्थिति जो है, ये अवस्था जो है, उसमें से पर्याप्त होने के लिए योग्यता का साधन जो है वो कैसे चरितार्थ किया जाए? पहले तो विवेक करो कि आपका स्वधर्म क्या है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। चलो भाई, आजकल ये जाति नहीं है, मानते नहीं है लोग, तो आप लोग मॉडर्न हो ना, तो आप लोग प्रोफेसर को मानते हो, टीचर को मानते हो, तो वो ब्राह्मण कैटेगरी में आते। आप लोग आर्मी को मानते हो, पुलिस को मानते हो, होमगार्ड्स को मानते हो, तो एक क्षत्रिय कैटेगरी में आते हैं। आप लोग क्षत्रिय वैश्य को नहीं मानते, लेकिन आप लोग बिजनेसमैन को मानते, इंडस्ट्रियलिस्ट को मानते हैं, तो उनको वैश्य कैटेगरी में रख दो, जो व्यापार धंधे करते हैं और जो नौकरी करते, इनकी सेवा में है। कोई स्कूल में सेवा दे रहा है, कोई बिजनेस हाउस में दे रहा है, कोई पुलिस में सेवा, उनके सेवक, तो उसे क्षुद्र कह दो, नौकरी करने वाले, तो उसकी तादाद ज्यादा होती। अब आपकी प्रकृति है, आपका गुण है, आपका स्वभाव है। अब कोई कहाँ पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, लेकिन वो गुण कर्म उसका है, उस अनुसार उससे देखना होगा कि वो क्या कर्म कर रहा है, वही उसका स्वधर्म है। ब्राह्मण है, पढ़ता पढ़ाता है, तो ब्राह्मणत्व है। लेकिन ब्राह्मण है और कहीं नौकरी कर रहा है बैंक में, तो क्षत्रिय है, वैश्य है। अब आप जो कर रहे हो वर्तमान में, उसमें विवेक करो कि आप में क्या है। ब्राह्मणत्व है, क्षत्रियत्व है, वैश्यत्व है, एक शूद्रत्व है, जो भी है आपकी जाति, गुण, प्रकृति,
और उसके बाद ये निश्चय पहले करो कि आप क्या हो इस संसार में, इस घर में। क्या आप ब्राह्मणत्व को प्रैक्टिस कर रहे हो? क्या आप क्षत्रिय को प्रैक्टिस कर रहे हो? क्या आप वैश्य को प्रैक्टिस कर रहे हो? क्या आप शूद्र को प्रैक्टिस कर रहे हो? आपका जीवन क्या है वर्तमान में? तो पहले यहां अपनी जाति निर्धारित करे कर्म के अनुसार। अब आप कहीं भी पैदा हो, कई लोग कह रहे हैं ब्राह्मण हूं, पैदा हुआ तो जो भी हुआ, लेकिन आप क्या कर्म कर रहे हो वही आपका प्रमाण है। कर्म से यदि आप क्षुद्र है तो आपका जीवन क्षुद्र है। तो आप स्वीकार करो कि मैं क्षुद्र हूं, भले ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ लेकिन मैं क्षुद्र का कार्य कर रहा हूं, नौकरी कर रहा हूं। तो ये पहले निर्णय करो कि आप क्या हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, क्षुद्र हो। उसके बाद दूसरा निर्णय करो कि मैं ब्रह्मचारी हूं, गृहस्थ हूं, वानप्रस्थ हूं कि सन्यासी हूं। अभी आज क्या है आप, अभी क्या हो? यदि ब्रह्मचारी है तो अध्ययन करो। यदि आप गृहस्थ है तो गृहस्थी पालन करो, परिवार के अर्थ उपार्जन, परिवार का पालन पोषण, गृहस्थी का धर्म निभाओ। यदि आप वानप्रस्थ है तो अपनी वानप्रस्थी की साधना करो, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, तप करो। यदि आप सन्यासी है तो ज्ञान योग चिंतन करो, भगवत चिंतन और भिक्षा भोजन करो। 2-4 घर से रोटी मांग के ले आओ और अपना भोजन करो, भजन करो, सन्यास धर्म। आप वर्तमान में क्या हो ये आपको वर्तमान में निर्णय करना होगा। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ही सनातन धर्म में स्वधर्म कर्तव्य निर्धारित होता है। ऐसे उल्टा पुल्टा कर रहे हो तो आप अधर्म कर रहे हो, खिचड़ी पका रहे हो, परधर्म। ये खिचड़ी इसीलिए पकती है कि जो ब्राह्मण है वो क्षत्रिय का खेल कर रहा है, क्षत्रिय वो वैश्य का खेल कर रहा है, ब्रह्मचारी वो गृहस्थी कर रहा है, गृहस्थी है वो ब्रह्मचारी, और सन्यासी है वो गृहस्थी कर रहा है, गृहस्थी है वो वानप्रस्थी कर रहा है, वानप्रस्थी है वो गृहस्थी। ये सब खिचड़ी हो रही। जीवन में कोई स्टेबिलिटी है ही नहीं कि क्या मेरा स्वधर्म है। ये वर्णाश्रम की खिचड़ी पकने से धर्म अधर्म बढ़ता है और अपनी जीवन में कोई प्रगति नहीं होती। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ही आप अपना स्वधर्म निर्धारित करें कि आप क्या है, कहाँ है, और आपका स्वधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है। मैं तो देख रहा हूं संसार में ज्यादातर अब तो सब पूरी वर्णशंकर खिचड़ी हो रही है। ब्रह्मचारी लोग गृहस्थी कर रहे हैं और गृहस्थ लोग तपस्या कर रहे हो, तपस्या वानप्रस्थी लोग गृहस्थी कर रहे हैं, सन्यासी लोग गृहस्थ, ब्राह्मण क्षत्रिय का काम कर रहा है, क्षत्रिय वैश्य का, कोई कोई ठिकाना ही नहीं अपना स्वधर्म क्या, बदलते रहते। अरे भाई आपका जन्म हुआ आपके गुण प्रकृति स्वभाव अनुसार, प्रकृति ने, ईश्वर ने आपका स्वधर्म बनाया है, उसी अनुसार आपको अपना कर्तव्य स्वधर्म करना है। ईश्वर प्रकृति के द्वारा निर्धारित, वो आपकी चॉइस नहीं है। मैं नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है, बस यही पसंद नापसंद में स्वधर्म कभी होता ही नहीं है। लाइक्स एंड डिसलाइक, मुझे ये पसंद है मैं करता हूं, मुझे पसंद नहीं है नहीं करता, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। आप तो पशु से भी गए हुए हैं, आपको अपने स्वधर्म का पता ही नहीं। पशु तो अपना स्वधर्म करता है। इसलिए पहले अपना होश संभालो, अपना स्वधर्म क्या है उसे जानो और उसी के अनुसार अपना कर्तव्य पालन करो। यही आपका धर्म है। समझ में आया?
हाँ स्वामी जी, हरिओम हरिओम हरिओम। हाँ अनंत जी, आपका प्रश्न पूछिए। स्वामी जी, हाँ, मनुष्य का धर्म उसके जन्म से होता है या उसके कर्म से होता है या परिस्थिति उसको वो धर्म दे देती है? सनातन धर्म या वैदिक धर्म उसके बारे में क्या कहता है? देखो, जन्म और कर्म से कहा है, जन्म और कर्म दोनों महत्व के हैं, एक होगा तो नहीं चलेगा। परिस्थिति का कोई महत्व नहीं है, केवल आपका जन्म और कर्म ही प्रमाण है। यदि कर्म है, जन्म ब्राह्मण है और कर्म क्षुद्र है तो आप क्षुद्र है, और आपके कर्म ब्राह्मण के और आपका जन्म क्षुद्र है तो आप ब्राह्मण है। यानी जन्म कर्म दोनों का बैलेंस होना चाहिए, जन्म और कर्म दोनों एक समान होने चाहिए। समझ में आया? हाँ स्वामी जी। ठीक है, अब समय पूरा हो रहा है, कल फिर आप सबको मिलेंगे। ओम नमो नारायणाय सबको। नमो नारायणाय। ओम ओम नमो नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। स्वामी जी ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। 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 ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। प्रणाम महाराज। ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद for your उपदेश। स्वामी शंकर तिलक, योगाराज आश्रम। म्यूट है। स्वामी जी म्यूट हो गए हैं। तो अब हम हमारा आज का यहाँ ये हमारा सत्संग है पूर्ण करते हैं। सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण भद्रेश जी। ओम नमो नारायणाय।